रूस का मिलिट्री विमान क्रैश, 29 लोगों की मौत। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की तैयारी। ईरान अब एप्पल माइक्रोसॉफ्ट पर करेगा हमला। लेबनान में मारा गया ईरानी कमांडर अल जोहरी। अमेरिका के लिए फ्रांस का एयर स्पेस बंद। इटली का अमेरिका को बड़ा झटका। पाकिस्तान ने भारतीय सेना के ड्रोन पर की फायरिंग। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं रूस से। रूस का एक सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान क्रीमिया में गिर गया। इस दुर्घटना में 29 लोगों की मौत हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि विमान में 23 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य थे। सभी की मौत हो गई, कोई भी व्यक्ति बच नहीं सका। मंत्रालय ने कहा कि विमान पर किसी भारी हमले के कोई निशान नहीं मिले। यह यूक्रेन ने नहीं गिराया। विमान मंगलवार शाम करीब 6 बजे नियमित उड़ान के दौरान था। अचानक उससे संपर्क टूट गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान में तकनीकी खराबी की वजह से दुर्घटना हुई। यह AN-26 विमान था जो 40 सैनिकों को ले जा सकता था। दुर्घटना के कारण की जांच के लिए टीम भेजी गई है। पूरे रूस में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग बढ़ रही है। अब संयुक्त अरब अमीरत यानी कि UAE अमेरिका की मदद करने की तैयारी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार UAE हॉर्मुज स्ट्रेट को जबरदस्ती खोलने में अमेरिका और उसके दोस्तों की मदद करेगा। यह पहला मौका होगा जब कोई अरब देश ईरान के हमलों के बाद सीधे जंग में शामिल होगा। UAE संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव के लिए बात कर रहा है और कई देशों से सैन्य गठबंधन बनाने को कह रहा है। ट्रंप ने कहा कि जो देश इस रास्ते पर निर्भर है उन्हें खुद इसे खुला रखना चाहिए। अमेरिका यह काम नहीं करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण तेल का रास्ता है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। अगर यहाँ रुकावट हुई तो पूरी दुनिया को नुकसान होगा। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हमला हुआ तो वह अमेरिका की बड़ी कंपनियों पर हमला करेगा। IRGC ने इन कंपनियों के कर्मचारियों को तुरंत काम छोड़कर जाने को कहा। कंपनियों के आसपास रहने वाले लोगों से भी अपील की है कि वे सुरक्षित जगह चले जाएं। सूची में सिस्को, HP, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, टेस्ला, बोइंग जैसी कंपनियां शामिल हैं। यह नियम 1 अप्रैल को रात 8 बजे से लागू होगा। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने ईरान को चेतावनी दी कि वे ट्रंप की शर्तों पर समझौता करें, नहीं तो भारी हमला करेंगे। वहीं ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले अभी भी चल रहे हैं। इस युद्ध का अंत कहां होगा यह कोई नहीं बता सकता। इस बीच इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर पर फिर से बमबारी की है। व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार शाम को टीवी पर जनता को ईरान युद्ध की नई जानकारी देंगे। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखने की जिम्मेदारी उन देशों की होनी चाहिए जो इस रास्ते पर निर्भर है, न कि अमेरिका की। उन्होंने अपने सहयोगी देशों पर नाराजगी जताई कि वे अमेरिका की मदद ज्यादा नहीं कर रहे। ट्रंप ने कहा, अपना तेल खुद निकालें। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस की कड़ी आलोचना की है। फ्रांस ने अमेरिकी सैन्य विमानों को इजराइल जाने की इजाजत नहीं दी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि फ्रांस ने मदद नहीं की और अमेरिका इसे याद रखेगा। इस बीच इजराइल ने फ्रांस को रक्षा सामान बेचना बंद कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने यह फैसला लिया। कारण बताया गया कि फ्रांस का रवैया पिछले 2 साल से खराब रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का फैसला आखिरी वजह बना। इटली ने भी अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। इटली के रक्षा मंत्री ने यह फैसला लिया जब विमान पहले ही उड़ान भर चुके थे। वहीं अमेरिका ने इटली के सिगोनेला एयर बेस का इस्तेमाल करने की देखी कोशिश तो की, लेकिन इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने साफ मना कर दिया। इटली के अखबार ला रिपब्लिका के मुताबिक अमेरिका ने इटली को पहले बताए बिना ही अपने कुछ हवाई जहाज वहां उतारने की योजना बनाई थी। तब जहाज उड़ान भर चुके थे। तब इटली को पता चला। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये सामान्य उड़ानें नहीं थी, इसलिए इटली की अनुमति जरूरी थी। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा कि इटली युद्ध में नहीं जाना चाहती। अमेरिका के यूरोपियन ठिकानों का इस्तेमाल बिना पूछे नहीं किया जा सकता।
इटली में इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के कनाचक सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय ड्रोन पर गोली चलाई गई। कुल 5 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें भारतीय ड्रोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ड्रोन सुरक्षित वापस लौट आया। यह घटना तब हुई जब भारतीय ड्रोन अपने इलाके में सामान्य निगरानी कर रहा था। पाकिस्तान की इस हरकत से सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान पहले भी कई बार सीज फायर तोड़ चुका है। हाल में उसके ड्रोन और गुब्बारे भी देखे गए हैं। वह पीओके में आतंकियों को मदद दे रहा है। भारतीय सेना और पुलिस पूरी तरह सतर्क है और तलाशी अभियान चल रहा है। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।